देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जिसमें 3 पार्ट में मैं करा चुका हूं। साधारण वाक्यों का इनडायरेक्ट, प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट, प्रश्नवाचक शब्दों का इनडायरेक्ट और इंपरेटिव वाक्यों का इनडायरेक्ट मैं पढ़ा चुका हूं। और आप लोगों ने अगर उस वीडियो को देखा हो, ना जिन्होंने नहीं देखा हो उसको जाकर देख लें। अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज देखेंगे एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट। एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते क्या हैं? ऐसे वाक्य जिसको सुनने पर आश्चर्य प्रकट हो, ठीक है। और सबसे अच्छी पहचान क्या है कि ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी शब्द दिए होंगे। जैसे मैंने लिखा ही सैड, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे बेटा? एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट तो जैसे मैंने लिखा ही सैड कामा डबल इनवर्टर कामा शुरू, हुर्राह, ऐसे शब्द होंगे। हुर्राह, HURAH, हुर्राह। और ये क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी साइन। आई हैव पास्ड, आई हैव पास्ड, हुर्राह, आई हैव पास्ड, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। उसने कहा हुर्राह आई हैव पास्ड, में पास हो गया, तो खुशी की बात है ना। तो ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी शब्द, खुशी वाले शब्द, हुर्राह, वाव, आहा, ये जो हैं खुशी के शब्द हैं। हाँ, जैसे इसको बनाएंगे कैसे? इसमें आपको जो सैड हो या सैड टू जो भी होगा, उसकी जगह पर आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और इसकी जगह पर आपको डेट लगाना है, THAT, डेट। और ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं, जैसे हुर्राह, हुर्राह और वाव, वाव, हुर्राह, वाव और हा, हा कहते हैं ना, हा, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं। इनको हम नहीं लिखेंगे, इनकी जगह पर कुछ भी नहीं। कौन कौन से शब्द हैं आपके खुशी प्रकट करने वाले? हुर्राह, वाव, हा, ये खुशी प्रकट करते हैं। अगर ये शब्द आपको मिल जाए सेंटेंस में, तो आप सैड और सैड टू को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह डेट का यूज करना है और इन शब्दों को नहीं लिखना है। बस हो गया तुम्हारा। तो देखो, इसको बनाएंगे जैसे ही, तो सैड है भाई, किस में बदल जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब खुशी के साथ उसने कहा। कामा इन्वर्ट कामा डेट, हुर्राह, यानी शब्द को लिखना ही नहीं है। आगे क्या? आई फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? ही हैड पास्ड, ही हैड पास्ड, हैव हैज का हेड हो जाता है, फुल स्टॉप। जैसे मैंने लिखा शी सैड कामा डबल एंड कामा स्टार्ट, अलास, एक्सक्लेमेटरी साइन, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो भाई इस सेंटेंस को कैसे पहचान बनेंगे? मतलब पूरे वाक्य में या तो इन एक्सक्लेमेटरी शब्द दिए होंगे, इनके साथ ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, ये ठीक है, ऐसे स्टिक बनी है, उसके नीचे एक बिंदु लगा है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा। या वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी साइन अगर दिया है तो वो वाक्य क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया तुम्हारा।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बता रहे हैं तुम्हें कैसे बनाते हैं। तो अलास जो है ये दुख प्रकट करने वाला शब्द है बेटा, अलास। तो इसकी जगह पर सैड कामा सैड टू की जगह पर हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि ये दुख प्रकट कर रहा है, ठीक है। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर डेट लगाएंगे और बाकी ये अलास, अलास हो गया, ओहो हो गया, ओहो, अलास के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन होगा ओहो या आहा, ओहो आहा, ठीक है। ये क्या प्रकट कर रहे हैं, दुख, दुख प्रकट करने वाले शब्द, ठीक है, दुख प्रकट करने वाले शब्द, प्रकट करने वाले शब्द, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इनको नहीं लिखेंगे और बाकी बना देंगे भाई। तो बना दो, सी एक्सक्लेम्ड विद सारो, कामा इन्वर्टेड कामा क्या लगा देंगे, डैट, डैट। और अलास भाई दुख प्रकट करने वाला शब्द है तो क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद सारो, तो लगा दिया हमने। और इस शब्द को नहीं लिखेंगे, इन शब्दों को नहीं लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, सी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, सी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, ठीक है बेटा। तो ये अलास, ओहो, आहा, अगर ये शब्द मिल जाए तो उस सैड और सैड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो में, एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करना है, कामा इन्वर्टेड का डेट लगाना है और ये एक्सक्लेमेटरी जो शब्द है इनको नहीं लिखना है, इनडायरेक्ट आपका बन गया। और द टीचर said, कामा डबल इंड का स्टार्ट, ब्रेवो, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, शाबाश, तुमने अच्छा किया। तो उसने क्या किया, यहां पर प्रशंसा की, ठीक है। तो ब्रेवो है, वेल डन है, ऐसे शब्द अगर मिल जाएं तो वहां पर प्रशंसा करने की बात हो जाती है। जैसे यहां पर तो इसमें बदलेंगे सैड कामा सैड टू बराबर एक्सक्लेम्ड विद प्रेस लगा सकते हो, ठीक है, या अप्लॉज लगा सकते हो, APPLAU, अप्लॉज, अप्लॉज लगा सकते हो या विद प्रेस लगा सकते हो, प्रेस मतलब प्रशंसा करना। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर डेट लगाएंगे और ये जो ब्रेवो है, एक्सक्लेमेटरी साइन कामा वेल डन है, वेल डन भी लिखा मिल जाएगा कहीं कहीं भाई। ये जो एक्सक्लेमेटरी शब्द है इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इन शब्दों को नहीं लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, दी टीचर एक्सक्लेम्ड विद applause, APPLAUS, applause, कामा इन्वर्टेड की जगह डेट, यू सेकेंड पर्सन है जब ना हो गई, ठीक है, तो टीचर के अकॉर्डिंग बदल देंगे, दैट ही हैड
he had done well, full stop. नेक्स्ट, अब अगला रूल, सी सैड या ही सैड लिखते रहे, ही सैड कामा डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीज, सी इज, इस प्रकार के भी वाक्य होंगे, इसको भी एक्सक्लेमेटरी वाक्य बोलेंगे, जिसमें व्हाट कमा हाउ लगा होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सी, वह कितनी सुंदर है, ठीक है। तो किसी ने किसी सुंदर लड़की को देख लिया, एकदम अचानक जो सुंदर देख लिया तो अचानक ये शब्द निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहां पर सरप्राइज हुआ है हमको, तो यहां पर सैड कमा सैड टू इक्वल टू एक्सक्लेम्ड, हाँ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज यूज करेंगे यहां पर, सरप्राइज, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर डैट लगाएंगे और नोट कर लें, यहां पर क्या नोट कर लें, नोट ये कर लें कि सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाकर, ठीक है, सबसे पहले लिखकर फिर व्हाट कामा हाउ बराबर, फिर व्हाट कामा हाउ बराबर वेरी कर देते हैं, ठीक है। व्हाट कामा हाउ बराबर वेरी कर दोगे तो बना दो भाई, जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और ये भी ध्यान रखना टेंस भी बदलना है भाई, ठीक है। सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाकर पास्ट टेंस में लिखते हैं, चलो हम इसको थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि ये नहीं तुम गड़बड़ करोगे तुम लोग। यहां पर जो है लिख लेंगे सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाकर पास्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और फिर व्हाट कामा हाउ बराबर वेरी, व्हाट कामा हाउ बराबर वेरी, ये आपका नोट हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे तो इसको जैसे हम बनाए भाई तो क्या जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा, सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट लगाना है इसमें, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया है, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाकर, तो सब्जेक्ट क्या है आपका सी और इज, तो सी आएगा, सी और इज, तो इसको पास्ट टेंस में लिखना है, क्या हो जाएगा, वाज भर यानी वाज, सी वाज, और फिर भाट कामा हाउ और क्या जाएगा वेरी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अब जिसमें सब्जेक्ट तथा ऐसे भी सेंटेंस होंगे सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा होगा, उसको अपनी तरफ से मान लेंगे। जैसे मैंने कहा हाउ हाई कितना ऊंचा, ठीक है। ऐसे कोई भवन ऐसे हमने देख लिया, कोई मकान हमने देख लिया भाई, ठीक है, बिल्डिंग देख ली, हाउ हाई कितना ऊंचा मकान है। तो इस प्रकार की भी वाक्य जैसे मैंने लिखा, शी सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हाउ वंडरफुल, हाउ
वंडरफुल, कोई ऐसी चीज देख ली जो बहुत सुंदर है, ठीक है, और अचानक ही शब्द ऐसे निकलते नहीं निकलते हैं, हाउ वंडरफुल, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों में देखो सब्जेक्ट भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ठीक है, हाउ वंडरफुल, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ से मानकर पास्ट टेंस में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं पास्ट टेंस में। बाकी वही रूल है, शी exclaimed, she exclaimed with surprise, सरप्राइज, कामा इन्वर्टेड कामा का क्या लगाएंगे, डैड, और फिर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ से मानकर इट वाज, इट वाज, फिर भाट कामा हाउ क्या कहेंगे, वेरी, इट वाज वेरी वंडरफुल, वंडरफुल। तो आपको यहां पे नोट कर लेना है बेटा, क्या नोट करेंगे, सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ से मानकर, अपनी तरफ से मानकर, मानकर पास्ट टेंस में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं, में लिखते हैं। फिर व्हाट कमा हाउ बराबर, व्हाट कमा हाउ बराबर वेरी, व्हाट कमा हाउ बराबर वेरी लिख देंगे। तो यहीं पर हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का इनडायरेक्ट समाप्त हुआ, इसको नोट करेंगे।